गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8th में क्या पढ़ रहे थे? कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो उसी में आगे देखो बताते हैं। क्लास 8th आईसीएससी बोर्ड की किताब थी, ठीक है। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 14 था, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्यों भाई? कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताया था, उसे एक बार बता देते हैं, शायद ऑनलाइन क्लास में नहीं बताया हमने। तो पहले तो क्वाड्रिलेटरल में कितने पार्ट होते हैं? टोटल 10 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, तो 4 साइड हो गई आपकी, ठीक है। 4 एंगल, 4 एंगल, ठीक है, और 2 डायगोनल, एक ये और एक ये। टोटल कितने डायगोनल हो गए? 2 डायगोनल, ठीक है। तो टोटल पार्ट कितने हो गए? 10, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें कम से कम मिनिमम कितने पार्ट चाहिए होते हैं? इसके हाफ, ठीक है। तो मिनिमम रिक्वायर्ड पार्ट फॉर कंस्ट्रक्शन 10/2 कितने? 5, ठीक। तो 5 पार्ट अगर देंगे तो हम क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन फिर कितनी टाइप की होंगी? तो देखो आपको केस 1 बताते हैं। केस 1 में होगा आपका क्या? 4 साइडें दी होंगी, ठीक है, और 2 डायगोनल दिए होंगे। नहीं, एक डायगोनल। बोलो, तो ये केस 1 जो है वो टाइप फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। टोटल पार्ट कितने हो गए? 5 पार्ट, देख लो, ठीक। केस 2 में आओ। केस 2 में क्या होगा? 3 साइड देगा, 2 डायगोनल देगा। बोलो, तो कितने पार्ट हो गए? 5 पार्ट। तो एक कंस्ट्रक्शन इस टाइप की होगी, एक कंस्ट्रक्शन इस टाइप की होगी। केस 3 में देखो, केस 3 में क्या होगा कि 2 साइड दे देगा आपको, है ना, और 3 एंगल, 2 साइड्स देगा, ठीक है, वो भी एडजेसेंट साइड। कौन सी साइड? एडजेसेंट साइड। 2 साइड हो गए और 3 एंगल। बोलो कितने हो गए? तब भी 5 पार्ट है कि नहीं? बोलो। इसके बाद केस 4 में देखो। केस 4 में क्या होगा? 3 साइड देगा, है ना, 3 साइड और 2 एंगल दे देगा, ठीक है। हाँ, 2 एंगल, लेकिन ये जो एंगल होंगे ना वो इंक्लूड करेगा साइड के अंदर, इंक्लूडेड एंगल होंगे, इंक्लूडेड एंगल। टोटल कितने हो जाएंगे पार्ट? अभी हम आपको ये समझा देंगे कैसे क्या है। अब केस 5 देखो, 4 साइडें दे देगा आपको। क्या देगा? 4 साइड और 1 एंगल देगा। क्या देगा? 1 एंगल, ठीक है ना। टोटल पार्ट कितने हो गए? 5। और एक स्पेशल केस होगा, वो ये 5 होगा ना, ये केस 6। छठे केस में क्या होगा? कोई अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज देगा, है ना, अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटर। प्रॉपर्टीज वही जो मैंने आपको लिखवाई थी, अगर वो दे देगा तो उन उसी के अकॉर्डिंग चीजें 5 हम बना लेंगे। तब भी अगर प्रॉपर्टीज जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, स्क्वायर उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं इन सब की, तो उससे हम 5 प्रॉपर्टी बना लेंगे। कुल मिला के हमें क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन करने के लिए कम से कम कितने पार्ट चाहिए होते हैं? 5, ठीक। अब मान लो हमें आपको एक बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1, ये टाइप फर्स्ट होगा। कह रहा है कि मान लो एबीसीडी आपको क्या बनाना है? एक एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है। और इसमें हम आपको क्या दे दे रहे हैं? AB बराबर दे दे रहे हैं 4.2 सेंटीमीटर। BC कितना दे दिया? BC दे दे रहे हैं 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। और CD दे दे रहे हैं 2.9 सेंटीमीटर, ठीक। AD दे दे रहे हैं आपको हम 3 सेंटीमीटर और BD दे दे रहे हैं 4.5, ठीक है।
और अब आपसे कहा जाए कि क्वाड्रेटर बनाओ, तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कितनी चीजें पता है। तो देखो ए बी पता है, मतलब ये वाली साइड पता है, बी सी ये वाली साइड पता है, सी डी ये वाली साइड पता है, ए डी ए डी ए डी ये है, तो चारों साइडें पता होगी फिर तो, है ना, ये चारों साइडें। और बी डी ये लो, ये बी डी डायगोनल, मतलब देखो ये कौन सा टाइप हुआ, एक डायगोनल और फोर साइड। ठीक, तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, इस वाले में अगर टाइप फर्स्ट है तो सबसे पहले हम डायगोनल खींचेंगे। क्या खींचेंगे, डायगोनल, मतलब ये बी डी सबसे पहले खींचेंगे, सबसे पहले नंबर पे हम ये खींचेंगे। और फिर इसके ऊपर ये वाला ट्रायंगल बना देंगे, इसके ऊपर ये वाला ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, बी डी। ठीक है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, डायगोनल बी डी खींचेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डायगोनल खींचेंगे, कितने सेंटीमीटर का जो दिया जाएगा। अब मान लो बी डी 4.5 दिया गया तो 4.5। अब इसके ऊपर आपको ट्रायंगल बनाना है। देखो बी डी के ऊपर एक ट्रायंगल ये बनाना है, तो ये वाला ट्रायंगल कब बनेगा, जब ऊपर सी पॉइंट होगा। तो सी पॉइंट के लिए हमें बी से बीसी का आर्क लगाना पड़ेगा। बीसी कितनी दी गई, 3.7, तो एक हम 3.7 का इधर की तरफ आर्क लगा लेंगे, ऐसे करके इधर। ठीक है, ये होगा 3.7 सेंटीमीटर का। ठीक, आपको कंपास से करना है, हाथ से मत करना। और डी से डीसी भी तो खींचना पड़ेगा, तो डीसी मतलब सीडी ये कितना दिया गया 2.9, तो 2 पॉइंट का एक आर्क लगा के इसको कट कराओ। ये वाला आर्क कितने का होगा, 2.9 का। स्केल से इससे को मिला देना, और जैसे ही इनको मिलाओगे तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका सी। इसके बाद ये वाला ट्रायंगल बनाओ। ये ट्रायंगल बनाने के लिए आपको ए पॉइंट चाहिए, तो डी से एडी बनाना है ना, तो एडी कितनी दी गई 3 सेंटीमीटर, तो डी से एक 3 सेंटीमीटर का आर्क लगा लो इधर नीचे, ऐसे रख के 3 का मान लेना। ठीक है, और अब बी ए भी चाहिए। बी ए कितना दिया गया है, बी ए मतलब ए बी 4.2, तो यहाँ से 4.2 का आर्क लगाओ। कितने का लगाओ, 4.2 सेंटीमीटर का, और स्केल से उठाओ, इसे मिला दो। तो आपको याद रखने वाली बात यह है कि जब 4 साइड दी जाएंगी और एक डायगोनल दिया जाएगा, 4 साइड और एक डायगोनल दिया जाएगा, तो हम सबसे पहले डायगोनल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डायगोनल। और डायगोनल के ऊपर इस तरफ एक ट्रायंगल बना देंगे, और डायगोनल के इस तरफ दूसरा ट्रायंगल बना देंगे, तो हो जाएगा। तो ये वाली कंस्ट्रक्शन ऐसे होगी, इसको करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, तो बाकी जो केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।